नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सूचना सहायक भर्ती के लिए जो टाइपिंग में पास अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। उसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को संपूर्ण लिस्ट भेजी गई थी। उस लिस्ट के अंदर से सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा 5472 अभ्यर्थियों को स्क्रूटनी फॉर्म भरवाने के लिए पात्र माना गया था। इसमें नॉन टीएसपी के 4962 और टीएसपी के 510 अभ्यर्थी शामिल थे। अब इसके अंदर से दोस्तों जब स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया गया उसके बाद केवल 5363 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु सूचीबद्ध किया गया है। साथ ही इस प्रकार स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता की जांच हेतु जो अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई है उसमें 109 अभ्यर्थियों का डिफरेंस है। और अब जो नॉन टीएसपी के अभ्यर्थी 4867 है और बाकी टीएसपी के 496 अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन किए जा रहे हैं। तो साथियों निश्चित ही जो स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए गए थे उन अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट और जो दस्तावेज सत्यापन की लिस्ट जारी की गई है उसमें कैटेगरी वाइज कितने अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले हैं, साथ ही दोस्तों उनकी मेरिट लिस्ट क्या रहेगी, क्योंकि दस्तावेज सत्यापन की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें मेरिट लिस्ट का कोई जिक्र नहीं है। कौन सा अभ्यर्थी कहाँ पे है, केवल जो पुरानी मेरिट लिस्ट जारी की गई थी उसी के आधार पर आप पता लगा सकते हैं। तो साथियों इसको आसान बनाने के लिए मैंने आपके लिए एक डैशबोर्ड बना दिया है और इसमें आपको मेरिट लिस्ट भी डाल दी है। जो पहले मेरिट लिस्ट जारी की गई थी वह मेरिट लिस्ट और जो 109 अभ्यर्थी स्क्रूटनी फोरम में बाहर हो गए हैं उसके बाद जो दस्तावेज सत्यापन की लिस्ट जारी की गई है उसमें आपके मेरिट क्रमांक क्या रहेगा। तो इस डैशबोर्ड के अंदर जो कैंडिडेट लिस्ट दी गई है उसमें सबसे पहले सीरियल नंबर डाला गया है, उसके बाद न्यू डीवी मेरिट लिस्ट जारी की गई है, ओल्ड मेरिट लिस्ट है, आपके रोल नंबर है और सब कैटेगरी है। इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए दोस्तों जो पहले लिस्ट जारी की गई थी, जो मेरिट क्रमानुसार रिजल्ट जारी किया गया था उसको और जो दस्तावेज सत्यापन के लिए लिस्ट जारी की गई है दोनों को कंपेरिजन करके और उसमें से आपके मेरिट क्रमांक निकाले गए हैं और उसके बाद दोस्तों ये डैशबोर्ड बनाया गया। इसमें दोस्तों आसानी से समझने के लिए इसमें डोनट चार्ट दिया गया है जिसमें टोटल कैंडिडेट का नंबर दिया गया है। दूसरा ग्राफ दिया गया बार ग्राफ जिसके अंदर कैटेगरी वाइज कौन सी कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी ये दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले हैं और थर्ड में सब कैटेगरी दी गई है, यानी मेल, फीमेल, डिसेबिलिटी, विडो, डिवोर्स और स्पोर्ट एवं एक्स सर्विसमैन की कितने कैंडिडेट पास हुए। तो दोस्तों आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। उसके साथ कैंडिडेट लिस्ट दी गई है जिसमें न्यू मेरिट क्रमांक, ओल्ड मेरिट क्रमांक, रोल नंबर, कैटेगरी और टीएसपी या नॉन टीएसपी कहाँ का है उसके बारे में बताया गया है। तो साथियों इस डैशबोर्ड के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं। इसमें दोस्तों आपकी सहायता के लिए मैंने टीएसपी और नॉन टीएसपी का बिल्कुल सेपरेट अलग अलग डैशबोर्ड बनाया है जिससे मेरिट लिस्ट निकालने में आपको आसानी हो और किसी प्रकार का कोई संशय नहीं हो। तो साथियों इस दोनों डैशबोर्डों के माध्यम से टीएसपी और नॉन टीएसपी के माध्यम से अभ्यर्थी आसानी से अपने मेरिट क्रमांक पता कर सकते हैं। आप अपनी कैटेगरी में कौन से नंबर पे हो, ऑल ओवर में कहाँ पे हो और किस मेरिट क्रमांक तक अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। इसको देखने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सूचना सहायक भर्ती के पोस्टें बढ़ने के बाद जो संशोधित नोटिफिकेशन निकाला गया था उसको देखना होगा। उसमें कौन सी कैटेगरी की कितने पोस्टें हैं ये देखने के बाद दोस्तों आप अपनी कैटेगरी के आधार पर डैशबोर्ड के माध्यम से पता लगा सकते हैं। जैसे किसी कैटेगरी की पोस्टें मान लो इस नोटिफिकेशन में अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी क्षेत्र के जनरल पुरुष अभ्यर्थियों के 143 पोस्टें हैं। तो साथियों जनरल टीएसपी के अभ्यर्थी इस डैशबोर्ड के माध्यम से 143 तक लिस्ट देखें। अब टीएसपी के अंदर जो अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ओबीसी कैटेगरी की भी है वह भी दोस्तों जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो 143 तक जो अभ्यर्थी है उनका लगभग फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। इसी प्रकार आप महिला, विधवा और परित्यागता का देख सकते हैं। इसी प्रकार जैसे टीएसपी में एससी कैटेगरी में कुल टोटल 15 पोस्टें वैकेंट है जिसमें 11 पुरुष है, 3 महिलाएं और 1 विधवा है। तो एससी कैटेगरी के अंदर आपको 11 अभ्यर्थियों की लिस्ट देखनी है। तो वहां तक जो भी अभ्यर्थी आ रहे हैं लगभग उनका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। इस प्रकार दोस्तों टीएसपी और नॉन टीएसपी के अभ्यर्थी पहले जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें अपने पद देखें और उसके बाद डैशबोर्ड में एनालिसिस करके पता करें कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। सबसे पहले दोस्तों नॉन टीएसपी वाले डैशबोर्ड को देखते हैं। नॉन टीएसपी डैशबोर्ड के अंदर ऊपर आपको फिल्टर दिया गया है जिसमें कैटेगरी और सब कैटेगरी से आप फिल्टर कर सकते हैं।
साथ ही दोस्तों मेरिट क्रमांक की स्लाइडर दी गई है जो 1 से लेकर 4867 तक है और डोनेट चार्ट के अंदर टोटल संख्या दी गई है। उसके बाद बार ग्राफ में कैटेगरी वाइज टोटल कैंडिडेट दिए गए हैं। जैसे जनरल कैटेगरी में 614, ईडब्ल्यूएस में 872, ओबीसी के अंदर 1519 और एमबीसी के अंदर 209, एससी के अंदर 789 और एसटी के अंदर 794 और शहरिया जनजाति में 1। उसके बाद सब कैटेगरी में पुरुष, महिला, दिव्यांगजन, विडो, डिवोर्स, स्पोर्ट और एक्स सर्विसमैन का विवरण दिया गया है। तो साथियों इसके बाद कैंडिडेट लिस्ट दी गई है। कैंडिडेट लिस्ट के अंदर कैंडिडेट की मेरिट, न्यू मेरिट क्रमांक, ओल्ड मेरिट क्रमांक, रोल नंबर, सब कैटेगरी और टीएसपी या नॉन टीएसपी है उसका विवरण दिया गया है। इसमें अपन नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं तो पूरा डैशबोर्ड नॉन टीएसपी का है और ये डैशबोर्ड पूरी तरह से इंटरेक्टिव है। आप फिल्टर के माध्यम से इसको फिल्टर कर सकते हैं या बार ग्राफ पे क्लिक करके फिल्टर कर सकते हैं। जैसे आपने ओबीसी पे क्लिक किया, जैसे ओबीसी पे क्लिक करते हैं तो ओबीसी के 1519 अभ्यर्थियों की लिस्ट आपके सामने होगी, जिसमें उसकी सब कैटेगरी में आप देख सकते हैं पुरुष, महिला, डिवोर्स, एक्स सर्विसमैन आदि दोस्तों कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं। साथ ही कैंडिडेट की लिस्ट इधर सामने आपके होगी। इस प्रकार आप फिल्टर करके आसानी से देख सकते हैं। 1519 अभ्यर्थियों की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और उससे आपका मेरिट का आपको अनुमान लग जाएगा कितनी पोस्टें आपके ओबीसी में हैं, कितने अभ्यर्थी जनरल में गए। उसके बाद जो बचते हैं उसके आधार पर आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। दोस्तों इसी प्रकार जनरल पे आप क्लिक करके जनरल अभ्यर्थियों की लिस्ट दे सकते हैं। अब दोस्तों आपको ये पता करना हो कि अनरिजर्व कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी के कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हो सकते हैं, तो आपको ऊपर स्लाइडर दिया गया है। उसके अंदर 1 से लेकर आपको 1006 तक यानी 1006 पोस्टें अनरिजर्व कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों की है, जिस पर किसी भी कैटेगरी का कोई भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हो सकता है। यदि उसके नंबर जनरल कैटेगरी अभ्यर्थियों से अधिक आया है तो दोस्तों आपको स्लाइडर पर 1 से शुरू करें और लास्ट में जो 4867 है वहाँ 1006 लिखकर आपको एंटर दबाना है। तो जैसे आप एंटर दबाते हैं या स्लाइडर से आप स्क्रॉल करके 1006 सेलेक्ट करते हैं तो दोस्तों 1006 अभ्यर्थियों की लिस्ट आपके सामने होगी और उससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि 1006 अभ्यर्थियों में जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी कितने हैं, ओबीसी के कितने हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने हैं, एमबीसी के कितने हैं और एससी और एसटी के कितने हैं। तो तुरंत प्रभाव से आपको पता चलेगा। और ऊपर दोस्तों कैटेगरी और सब कैटेगरी का फिल्टर दिया गया है, उसके माध्यम से भी आप फिल्टर करके देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी में पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं, दिव्यांगजन कितने हैं, विडो और डिवोर्स कितने हैं, साथ ही भूतपूर्व सैनिक और स्पोर्ट कोटे के अभ्यर्थी कितने हैं वह आप फिल्टर के माध्यम से भी पता कर सकते हैं। तो 1006 अभ्यर्थियों के बीच में आप जो भी अनरिजर्व कैटेगरी में अभ्यर्थी सेलेक्ट हो सकते हैं उनकी लिस्ट आप आसानी से देख सकते हैं। और 1006 के बाद जो अभ्यर्थी बचते हैं उसकी मेरिट के लिए दोस्तों आपको जो 1 नंबर लिखा है शुरू में वहाँ 1007 कर देना है और लास्ट में जो 4867 है वहाँ तक की रेंज के आधार पर दोस्तों टोटल 3861 अभ्यर्थी बचते हैं। तो आप अपनी कैटेगरी के आधार पर जितनी वैकेंट पोस्ट है उसके आधार पर अपने कैटेगरी पर क्लिक करें। जैसे ही आप कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने उस कैटेगरी के संपूर्ण अभ्यर्थियों की लिस्ट आएगी, जिसमें मेल, फीमेल, विडो, डिवोर्स, स्पोर्ट, एक्स सर्विसमैन, डिसेबिलिटी, इन सभी अभ्यर्थियों की लिस्ट आपके सामने होगी। तो वैकेंट पोस्टें के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं। इसके अंदर टोटल पोस्ट दिया गया है और टोटल कैंडिडेट की लिस्ट दी गई है, उसके आधार पर और ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपका वैकेंट पोस्टों के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। दोस्तों टीएसपी के अंदर जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी अभ्यर्थी है उनका सिलेक्शन दोस्तों जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी के आधार पर होगा। बाकी दोस्तों एससी और एसटी का सामान्यतः जिस प्रकार से सिलेक्शन होना है उसी प्रकार होने वाला है, क्योंकि टीएसपी के अंदर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी कैटेगरी नहीं होती, वह कैटेगरियाँ जनरल कैटेगरी के अंदर गिनी जाएगी। तो आपको कैटेगरी के फिल्टर के अंदर सेलेक्ट करना होगा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ये सब सेलेक्ट करके आप फिल्टर करोगे तो आपके सामने जनरल कैटेगरी के समस्त अभ्यर्थियों की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इसमें टीएसपी में टोटल 282 अभ्यर्थी जो जनरल के 159, ईडब्ल्यूएस के 20, ओबीसी के 98 और एमबीसी के 5 अभ्यर्थी है। तो टोटल 282 की लिस्ट आपके सामने होगी। तो जनरल की जितनी पोस्टें खाली है उसके आधार पर आप दोस्तों अनुमान लगाए कि आपकी कैटेगरी में कौन सी मेरिट तक फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। साथियों ऊपर कैटेगरी और सब कैटेगरी दी गई है, तो सब कैटेगरी पर क्लिक करके आप उस कैटेगरी के पुरुष, महिला, दिव्यांगजन आदि की लिस्ट भी देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको फिल्टर यूज करना होगा।
तो साथियों मैं जो समझाना चाह रहा हूँ लगभग आप समझ गए होंगे। आपको टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के डैशबोर्ड का लिंक मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों कल 11:30 बजे तक आपको इंतजार करना होगा। कल 11:30 बजे मैं इसको पब्लिश करके आपको दोनों लिंक टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा, जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों इसको अच्छी तरह से एनालिसिस करने और देखने के लिए आपको किसी डेस्कटॉप या लैपटॉप पर आप देखोगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से इसको समझ पाओगे और देख पाओगे। आप मोबाइल में भी देख सकते हैं। दोस्तों मोबाइल में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप मैनेज करें और मोबाइल से भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। साथियों ये डैशबोर्ड बनाने में काफ़ी मेहनत हुई है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। साथियों आपको सूचना सहायक के साथ ही समस्त भर्तियों की नवीनता और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपसे अनुरोध रहेगा, आपका कोई भी साथी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उनको हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर करके ज्वाइन जरूर करवाएं, जिससे उनको भी समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहे। जल्दी दोस्तों नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।